कुंभ 2025 में आएंगे सभी राज्यों के सीएम और गवर्नर, योगी सरकार का फैसला। योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ 2025 का न्योता लेकर देश विदेश जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक सहित सरकार के सभी मंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर रोड शो करेंगे। सभी राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्रियों को भी महाकुंभ में आमंत्रित किया जाएगा। कई मंत्री विदेश जाकर महाकुंभ की ब्रांडिंग कर वहां लोगों को आमंत्रित करेंगे। दिसंबर के पहले सप्ताह से मंत्रियों के रोड शो का कार्यक्रम बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें योगी ने कहा कि महाकुंभ के महत्व को वैश्विक स्तर पर प्रचारित किया जाए, हर वर्ग के लोगों को इससे जोड़ा जाए। संभल जाने के लिए बरेली से निकले सपा कार्यकर्ता, कार्यालय के बाहर पुलिस से झड़प, चकमा देकर भागे जिला अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप समेत पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शनिवार को संभल जाने का निर्णय लिया था। इसके लिए सभी मिशन कंपाउंड स्थित पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए। सभी एक साथ संभल जाने के लिए निकले तो पुलिस ने उनको रोक दिया। सपा कार्यकर्ता किसी तरह कार्यालय के बाहर निकले, रोकने को लेकर उनकी पुलिस से झड़प हो गई। इसी बीच जिला अध्यक्ष पुलिस को चकमा देकर दूसरे गेट से भाग गए। पुलिस वाले भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन जिला अध्यक्ष हाथ नहीं आए। अन्य सफाइयों ने गिरफ्तारी दी, पुलिस उन्हें पुलिस लाइन ले गई। मौत नहीं बल्कि हत्या, मस्जिद किसी एक की नहीं, सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने लगाए गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क समेत 3 सांसदों को कल नेशनल हाईवे 9 पर रोका गया। ये सभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के रास्ते संभल जा रहे थे, लेकिन पुलिस को इनके आने की पहले से ही सूचना थी। इन सभी को गाजियाबाद पुलिस ने वापस दिल्ली भेज दिया। बता दें, सांसदों में जिया उर रहमान बर्क के अलावा इकरा हसन सहित सपा के अन्य नेता शामिल थे। वह दिल्ली आ रहे थे, ऐसे में गाजियाबाद पुलिस उन्हें वहीं पर रोक दिया। लुहार गली में चोरों के धावे से दहशत में 422 दुकानदार, 2 दुकानों के ताले तोड़ गले में रखी रकम ले गए। कोतवाली के व्यस्त पुराने बाजार लुहारी गली में चोरों शुक्रवार आधी रात 2 दुकानों के ताले चटका दिए। दोनों दुकानें के गले में रखे 35,000 रुपये ले गए। शनिवार सुबह 9 बजे व्यापारियों को ताले टूटने की जानकारी हुई। बल्केश्वर के पीके अग्रवाल की लुहार गली में पीके ट्रेडर्स के नाम से कॉस्मेटिक का थोक का काम है। खंडारी के मयंक अग्रवाल की मयंक प्लास्टिक के नाम दुकान है। चोरों ने दोनों दुकानों के शटर के ताले तोड़ दिए। पीके अग्रवाल की दुकान के गले से 20,000 रुपये और मयंक अग्रवाल की दुकान के गले से 15,000 रुपये ले गए। जानकारी होने पर लुहार गली व्यापार समिति के अध्यक्ष संदीप गुप्ता और पदाधिकारी राकेश बंसल, संजीव अग्रवाल समेत अन्य पदाधिकारी वहां पहुंच गए। घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। यूपी के इस शहर में 1.25 लाख लोगों को मिलेगी निर्बाध बिजली। 10 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हुआ उपकेंद्र। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बिजली उपकेंद्र से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें बिजली की ट्रिपिंग व लो वोल्टेज की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। नवनिर्मित न्यू बेली उपकेंद्र 5 दिन के भीतर चालू हो जाएगा, जिससे बेली उपकेंद्र का 50% लोड बांट दिया जाएगा। इस नए उपकेंद्र से 4 मोहल्ले के साथ ही जनपद न्यायालय व डीएम आवास की भी बिजली आपूर्ति की जाएगी। करीब 1.20 लाख लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ मिलेगा। बेली उपकेंद्र से जगराम, HIG मफफोर्डगंज, बलरामपुर हाउस, माधवकुंज, जनपद न्यायालय, जिला अधिकारी आवास, बेली गांव, बेली कॉलोनी, ऊंचवागढ़ी, मयूराबाद, नया पूर्वा समेत आसपास के कई मोहल्ले में बिजली आपूर्ति की जाती है।
सनातन बोर्ड का बना प्रारूप, धर्म संसद में पास होगा प्रस्ताव। वक्फ बोर्ड की भांति संत समाज लंबे समय से सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग उठा रहे हैं। इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। महाकुंभ में अखिल भारतीय सनातन परिषद इसको लेकर धर्म संसद का आयोजन करेगा। उसमें चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़ों सहित प्रमुख संतों को आमंत्रित किया जाएगा। सनातन बोर्ड पर सबकी राय मांगी जाएगी। सामूहिक राय के आधार पर उसे अंतिम रूप देकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। फिर प्रस्ताव को केंद्र व समस्त प्रदेशों की सरकार को भेजकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसको लेकर शुक्रवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र में संतों ने मंत्रणा की। शामली के डीएम अरविंद चौहान ने लगाई फटकार। शौचालय के केयर टेकर ने बताई 5 महीने से वेतन न मिलने की शिकायत। जिला अधिकारी ने ऊन ब्लॉक के गांव वीना माजरा व काला माजरा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की अनेकों समस्याओं को सुना। इस दौरान शौचालय के केयर टेकर ने 5 माह से वेतन न मिलने की पीड़ा बयां की। तो वहीं एक महिला ने बेटे का दाखिला विद्यालय में न करने की समस्या रखी। डीएम ने अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। शुक्रवार को ग्राम पंचायत बीना माजरा व ग्राम पंचायत काला माजरा में आयोजित ग्राम चौपाल में पहुंचकर जिला अधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने दोनों विकास कार्यों की हकीकत को जाना और लोगों की समस्याएं सुनी। संभल हिंसा, अखिलेश मारे गए लोगों को 5-5 लाख देंगे। सपा विधायक समेत 10 नेता हिरासत में, इकरा हसन को पुलिस ने रोका। संभल में हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपये देगी। इसे लेकर सपा ने एक्स पर पोस्ट भी किया। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा, हमारी यूपी सरकार से मांग है कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये दें। दरअसल संभल हिंसा का 7वां दिन है। वहां के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। शुक्रवार रात सपा ने एक डेलीगेशन संभल भेजने का ऐलान कर दिया। डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडे समेत 5 सांसद और 4 विधायक शामिल थे। ब्रजेश पाठक ने ईंट से ईंट बजाकर तोड़ी, बोले 1-1 चवन्नी वसूल करूंगा। वाराणसी में कहा, अखिलेश अपने गिरेबान में झांके। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को पहले वाराणसी और फिर मुगलसराय के चंदौली पहुंचे। चंदौली के महेवा में बन रहे ट्रामा सेंटर का निरीक्षण करते समय ईंट की खराब क्वालिटी देखकर भड़क गए। उन्होंने 2 ईंटों को आपस में टकराकर कहा, ये कौन सा ईंट यूज किया जा रहा है, ये बजाते ही टूट जाएगी। बिल्डिंग की नींव देखकर बोले, ऐसे कौन बनाता है। आप लोगों ने जो तमाशा किया है, आप लोगों से 1-1 चवन्नी वसूल करूंगा। आप लोगों ने बेस पिलर की हालत खराब कर रखी है। पाठक ने काम करने वाली संस्था को जमकर फटकार लगाई। साथ ही मौके पर मौजूद मुख्य विकास अधिकारी को संस्था को ब्लैकलिस्ट करने और सरकारी धन की रिकवरी का आदेश दिया। पहले निवेश के लिए जमीन नहीं मिलती थी। गोरखपुर में सीएम योगी बोले, अब निवेशकों की लाइन लग गई, युवाओं को भी रोजगार मिल रहा। सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीड़ा के स्थापना दिवस समारोह में निवेशकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, पहले लोग उद्योग लगाने के लिए जमीन तलाशते थे, नहीं मिलती थी। आज गीड़ा 800 एकड़ में फैल चुका है। निवेशकों की लाइन सी लग चुकी है। अब गीड़ा के पास लैंड बैंक होगा, कोई भी आकर यहाँ पर निवेश कर सकता है। इससे शौचालय, सड़क, स्ट्रीट लाइट अन्य का विकास होगा। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसे कहते हैं मेक इन इंडिया। योगी ने कहा, भाजपा ने 30,000 करोड़ का इन्वेस्टिंग निवेशकों को दिया है। ये सभी चीजें बताती है यूपी निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। सुरक्षा के लिए तो यूपी जाना ही जाता है। हम 2029 तक यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे।